यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ नहीं आना चाहिए। मैं वेन्यू के ठीक बाहर खड़ा था, फ़ोन करते-करते तड़प गया मैं कि यार एक फ़ोन तो कोई तो उठा ले। उठाया भी फ़ोन, सीधे मना कर दिया। किसने बुलाया? नहीं आना था ना? किसने शायद क्या मम्मी ने बोला। नेहा तिवारी की मम्मी ने मेरे को फ़ोन पे ये चीज़ बोला और उसके बाद से फिर उनके जगत भाई का वो चीज़ हुआ कि मैंने तुमको तो नहीं बुलाया था। भाई तुम्हारी सगाई नहीं है वो कि तुम बुलाओगे और तुम्हारी शादी में तो खुद तुम बुलाने लायक नहीं थे। परचम तो लहरा देते हैं जगत भाई। इतना नहीं पता कि एक घर में 2 व्लॉगिंग चैनल होने से भी तुम्हारी बहन को हर्ट हो रहा है? सब भी व्लॉगिंग चैनल खोल के एकदम छापे पड़े हो। अरे जब यार। मुझे खैर तुम्हारे घर से कोई हेलो दोस्तों, एक और रिश्ते का तार तार होते हुए फिर हमने रात में सुना। वाकई में आजकल सारे रिश्ते कितने खोखले हो गए हैं ना। बेगर यूज किए लोगों से कोई मतलब नहीं होता है। अगर जब किसी को यूज करना हो, किसी से कोई फ़ायदा हो, किसी से किसी को कोई मतलब हो, तभी लोग रिश्ते रखते हैं उनसे। भाई बहन सब खोखले रिश्ते हैं, यूज करते हैं लोग। अपने तो यूज करते हैं, अपने ने धोखा देता है। पराए लोग भी अब यूज करने लगे हैं। कैसा हो गया है ये ज़माना, कैसे लोग हो गए हैं अब। बेतुकी सी बातें करते रहते हैं। अपने भाई भैया, सचिन भैया, नेहा तिवारी, शायद आपको रियलाइज़ हो रहा होगा किन के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या कहा जाए आज के डेट में, किन पे लोग भरोसा करें। अपने तो लूट लेते हैं, अपने से धोखा खाते हैं, तो बेगाने पे अगर थोड़ी सी अच्छी, अगर हम लोग कभी किसी पे दया भावना अगर होता है ना कि वो बहुत दुखी है, इसलिए हम लोग उनसे रिश्ते रखते हैं। थोड़ा सा माया मोह एक होता है, लेकिन गलतफहमी है। कभी भी मासूम चेहरे के पीछे में एक मासूम चेहरा उनको बर्बाद कर रहा था, यूज कर रहा था, वो तो वहाँ से हट गए। फिर एक मासूम चेहरा डिप्रेशन में ले आया। कैसे कैसे लोग होते हैं, सारे रिश्ते खोखले हो गए हैं आजकल। यूज करते हैं तभी भैया भैया, जैसे ही यूज ख़त्म बिहारी। कितना बुरा हिट। अरे जब हम बुलाते हैं किसी को अपने दरवाजे पे ना, कहा जाता अतिथि देवो भव। जब हम किसी को इज्जत से बुलाते हैं ना, तो इज्जत से कदर भी करते हैं। नहीं बुलाना था नहीं बुलाते, नहीं कदर करना था नहीं करते, अपने में उलझे रहते हैं। अगर हिम्मत नहीं है हमें किसी के सामने आने की, कोई बात नहीं ना, ठीक है भैया भैया फ़ोन पे ही करते। क्या ज़रूरी है रिश्ते में, नहीं बुलाते। बेइज्जती करने से अच्छा तो नहीं होता, और नहीं तो रिश्ते में दरार आ जाते हैं। थोड़ा सा लगता है कि चलो हम किसी से अपना दुख दर्द, कोई भी इतना मतलब इतना तो हम नहीं समझ सकते हैं कि अपने घर की बातें, जब तक उनसे हमारे दिल से रिश्ता अगर रखते हैं तभी तो सारी बातें कहते हैं। घर की बातें बाहर वालों को पता कब चलते हैं, जब हम उन पे भरोसा करते हैं तभी तो हम सारी बातें अपने घर की बातें बाहर वाले को बोलते हैं। जब हम हद से ज़्यादा उन पे बिलीव करते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द में होते हैं, तब अपनी बात किसी और को शेयर करते हैं। घर वालों से ऊब जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नफ़रत होता है, लगता है किन से अब कहें अपनी बात, मन हल्का होगा। तो बाहर वाले अगर हमें ऐसा विश्वासी मिल जाते हैं तो बात कहते हैं, थोड़ा मन हल्का होता है। लेकिन घर में भी ऐसे बेइज्जती नहीं करना चाहिए। चलिए हमने आपको अपनी बहन माना, आपने मुझे, मैं तो आ नहीं रहा था, अगर आपने बुलाया बुलाया तो सबके सामने इज्जत से कह देते कि हाँ बुलाया था हमने, क्या हो जाता, रिश्ता तो बरकरार रहता ना। ये रिश्ते बेकार में, हाँ चलिए आप यूज हो रहे हैं तो हिम्मत रखिए ना। कैमरे ऑन कैमरे से वाकई में रील और रियल में बहुत अंतर हो गया है। हम लोग पहले मूवी देखते थे ना तो कहते थे कि ये रियल नहीं है, रील है, ये मूवी चल रही है। अब तो वाकई में ये दुनिया भी, अब यूट्यूब में भी अब ऐसा होने लगा। हम लोग सोचते थे इवेंट ये सब, चलो एक फैमिली है बहुत अच्छा, हम लोग खुद मोटिवेट हो जाते हैं। सारे एक छोटे छोटे क्रिएटर को देखते हैं तो लगता है एक फैमिली जैसा, सारे फैमिली मेम्बर बन जाते हैं, एक दूसरे से दोस्ती करते हैं। चलिए
दोस्ती यारी आगे हम आपके में बुलाएंगे, आप हमें बुलाइए, थोड़ा सा अच्छा फील होता है। चलिए घर वाले तो सब यूज करते हैं, बाहर वाले तो यूज नहीं करेंगे, दोस्ती नाता आगे अच्छा फीलिंग आता है। कहीं कि सारे लोग एक जैसा होता नहीं है, समझ सकते हैं। इंगेजमेंट क्या हुआ, थोड़ा सा इतना भी लोगों को बेइज्जती नहीं करना चाहिए, इतना नहीं तोड़ देना चाहिए, इतना इरिटेट नहीं करना चाहिए। सचिन भैया हर किसी की मदद करते हैं, सबको। सृष्टि की जब वो मदर इन लॉ बहुत ज़्यादा सीरियस थी, याद होगा उस वक्त भी सचिन भैया मदद किए थे सृष्टि दी को। सचिन भैया हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। वीडियो भी उनका जो भी होता है सब रियल रहता है, रियल नहीं रहता, दिखावटी दुनिया नहीं है। हाँ, कैमरे में थोड़ा बहुत इधर की उधर होता है, पर ऐसे बेइज्जती किसी को अपने घर बुला कर नहीं करना चाहिए। नहीं हिम्मत था तो नहीं बुलाते, नहीं सबके सामने कह सकते कि हाँ हमने बुलाया था। जगत भैया, मम्मी, अगर ऐसा होता तो अरे क्या हो जाता। एक तो आपके इवेंट पे गए भूखे प्यासे चले गए, जल्दी कोई अपना भी नहीं आता। वो तो दूर के ऐसा ही फैमिली दोस्ती नाता, आपने बुलाया क्या भाई, तो चलो मुँह बोली एक सिस्टर हैं, बुला रही हैं, तकलीफ़ में हैं, अपना छोटी बच्ची हैं, चलो चलते हैं। होता है सारे लोग, हम लोग खुद भी कहते हैं कि चलो हाँ आप में हिम्मत नहीं है सामने आने की। आखिर इतनी भी क्या मतलब, जब आपने अपना भाई माना, सब कुछ बताया, हर एक चीज़ कर रहे थे, तो इतना बेइज्जती नहीं करते। बहुत तकलीफ़ होता है जब हम किसी को अपने दरवाजे पे बुलाते हैं, बेइज्जती करते हैं। वो तो नफ़रत फिर हमें मोहब्बत में नहीं बदल सकती है। हमेशा के लिए वो नफ़रत, एक रिश्ता खो दिया हमने केवल एक। हाँ, नहीं बुलाते, क्या ज़रूरत था, जब हम डरते हैं, हम सामने नहीं आ सकते। हाँ, ऐसे ही बातचीत हो गया, नहीं बुला सकते, हिम्मत नहीं है। हम बहुत ज़्यादा, जब हम शुरू से जानते हैं कि मेरा फैमिली ऐसा है, सब हम खर्चा उठाते हैं, सारा चीज़ हम करते हैं। मेरी बच्ची का अगर बीमार है उसके लिए भी अगर पैसे लग रहे हैं, तो हमारा भाई ऐसा है कि कॉल करके कहता है कि पैसा लग रहा है, भेज दो। हर एक चीज़ आप जान रही हैं कि मेरा फैमिली कैसा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को, इतना यूज नहीं। एक ही घर में 4 यूट्यूब, उससे आपको प्रॉब्लम है तो क्या दिक्कत है। मतलब उनका व्यू डाउन हो जाएगा, अगर सचिन भैया आएंगे तो व्यू डाउन हो जाएगा, क्या सब ये सब। हमें नहीं लगता है कि अगर हमने दिल से रिश्ता निभाया है, अगर आपको भाई माना है, दिल से अगर मानते, चलिए हाँ, क्या मतलब है व्यू डाउन हो जाना, नहीं हो जाना, सब अपने अपने कर रहे हैं। हम अगर कर रहे हैं तो हमारा व्यू जाएगा, हमारा जो मतलब यूट्यूब फैमिली है, हमारे जो हैं, अगर मेरा कंटेंट अच्छा है तो हमारे जो भी यूट्यूबर है देखेंगे ही, हमारा जो फैमिली यूट्यूब फैमिली है वो देखेंगे। अगर आपका अच्छा है तो आपका फैमिली दिखा, इसमें क्या है कि व्यू कम हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सबके अपने अपने हैं, नज़रिया अलग है, किसी को कभी यूज ना करें, बहुत तकलीफ़ होता है। अरे हम अपने घर में तो यूज होते ही हैं, कम से कम बाहर तो यूज ना किया करें। हाँ, दोस्ती है तो दिल से निभाए। बहुत मुश्किल से आजकल सच्चे दोस्त मिलते हैं, नहीं मिलते हैं जल्दी, हमने भी देखा है। आपके जैसा आपके मुंह पे आपके जैसा, उनके मुंह पे उनके जैसा, अगले का मुंह पे अगले जैसा, यहाँ तक कि हमारे खुद का जब भाई होता है, बहन होती हैं, हमारे जो ससुराल वाले होते हैं, हमारे जो खुद के पति होते हैं, जब हमसे काम लगता है तो हमारे जैसा बात करेंगे, उनको हमसे काम लगेगा, ज़रूरत पड़ेगा तो हमारे जैसा बात करेंगे। आज के डेट में कोई किसी का अपना नहीं होता। जब हमें सच्चा दोस्त मिला, अपने जैसा मिला, तो हम उनसे अच्छे से रहें, अच्छे से बात करें। बहुत मुश्किल से सच्ची दोस्ती होती है, सच्ची दोस्ती मिलती है। जब हमको इतना हक मिला था उनके घर में कि हम उनकी वाइफ को भी बोलते हैं कि हमारे कॉलेज में न जाने क्या बेतुकी सी बात है, ये सब कोई मतलब नहीं बनता है। तो जब हमको इतना हक मिला था, वो हमें अपना रियल में बहन मान रहे थे, हमारे तकलीफ़ से उनको तकलीफ़ होता था,
तो फिर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आजकल अपने भाई भी अपना नहीं होता है, बगैर फ़ायदा का कोई रिश्ता नहीं साथ रखता है। हमारे खुद के जो बच्चे होते हैं ना, हमें नहीं साथ देते हैं। अगर यकीन ना हो ना, तो आप कभी बीमार पड़ के देखना। अगर एक दिन आप बीमार हो जाओगे ना, एक दिन अगर बेड पे पड़ जाओगे ना, सही से कोई आपको ढंग से खाना नहीं पूछेगा, दवाई दे देगा, जल्दी से दवाई दे दो ठीक हो जाएगी, ताकि फिर काम पे यूज करते हैं लोग आपको। कोई अपना नहीं होता है। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put घुल मिल जाते लोगों को समझते ना, तब हमारी दिमाग खुलती है कि कौन कैसा है कौन नहीं है। तब हम धीरे धीरे यूज होना बंद होते हैं। लेकिन जब यूज कम होइएगा ना, तो लोग टॉर्चर करते हैं, बोलते हैं कि सब बदल गया। इसीलिए कभी किसी का बेइज्जती न करें, यूज भी ना हो, अपने दिमाग से चलिए, दिल की सुनिए हमेशा। अगर अच्छा लगा हो ना, फुल बात जरूर करें, और हमेशा ध्यान रखें मासूम चेहरे वाले से दूर रहें। सपना दी का भी सिप भी कितनी मासूम लगती थी, कितनी खतरनाक निकली। अपने पति भी, उसके पति भी, वो सब मिलकर उन्हें यूज किए। अगर सपना दी बोल्ड नहीं होते, उनके मायके वाले अगर सपोर्ट नहीं करते, तो इसीलिए कहते हैं कभी भी मासूम चेहरे वाले से, और जो कम बोले ना वो खतरनाक होता है। इसीलिए हमेशा दोस्ती सोच समझ कर कम यूज हुआ करें, हिम्मत रखें, तभी। थैंक यू।